हाँ, दो और किसने किया है? किया है। चलिए हाथ में देख, पहले भी मैंने कहा था केवल क्लास करना ही सफिशिएंट नहीं है, जो क्लास में कराया जाए उसको रिवाइज करना भी ज़रूरी होता है। बिना रिवाइज किए आप कुछ नहीं कर सकते मित्र, बुरा मत मानना। पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस के आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अपनी समस्याओं का आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कहाँ। प्रश्न हम इसीलिए पूछते हैं कि आपको थोड़ा मैं जागरूक बना सकूं, कि आप सचेतन अवस्था में रहें कि हमसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए कुछ रिवाइज करके आप आएँ। पिछले वीक में जब मैंने क्लास लिया तो केवल मैंने आपको संस्थाओं के बारे में डिस्कस किया, चाहे वह संवैधानिक संस्थाएं थी या संविधिक संस्थाएं थी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी, संविधानेतर संस्थाएं थी। इनको ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और सबसे आसान चैप्टर हमने शुरू किया था, जिससे कि चाहे यह बैच हो चाहे पुराना बैच है जो आपके नीचे, उन दोनों लोगों के लिए सारे टॉपिक नए थे। और यहाँ से पीटी में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इंटरव्यू में और मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आसान टॉपिक कोई नहीं होगा जो मैंने संस्थाओं का ABCD आपको बताया। आज हम नया चैप्टर आपको शुरू करने जा रहे हैं, पुराने बैच और नए बैच दोनों के लिए है। पुराने बैच में ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इसका कुछ पार्ट अधूरा रह गया था। उसको समझाने के लिए मुझे फिर से इसको नए सिरे से ही शुरू करना पड़ रहा है। संसद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देख रहे हैं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका, रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे होंगे आप, तो इसलिए संसद से संबंधित टॉपिक ही हम आपके साथ आज हम चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बातचीत करना बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए श्रोता बन जाओ, फिर उसके बाद बीच बीच में क्वेश्चन। हाँ, क्या चाहिए? राज्य लोग, ठीक है, उसको 1-2 पेज छोड़ दीजिए, उसको करा देंगे ब्रेक के बाद या इस लास्ट में। अभी हम आपके साथ जो नया टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, संसद। आपका कहना था कि राज्य लोक सेवा आयोग आपने नहीं कराया है, नहीं कराया तो उसको मैं करा दूंगा जो है, उससे आप जो है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, संसद के बारे में हमें डिस्कस करना है। देखिए, पहले भी हमने आप लोगों को बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो आज हम विधायिका के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। विधायिका का मतलब कानून बनाने वाली संस्था, ऐसी संस्था जो कानून बनाने का काम करती है उसे विधायिका या व्यवस्थापिका कहा जाता है। और उसी का अगला नाम व्यवस्थापिका या विधायिका केंद्र में भी होती है, व्यवस्थापिका या विधायिका राज्य में भी होती है। जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान विधानसभा यहाँ विधायिका है। केंद्र की बात करें, संसद विधायिका है। तो विधायिका एक सदनी भी हो सकती है और द्विसदनी भी हो सकती है। जैसे भारत की केंद्रीय विधायिका की बात करते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात करते हैं, तो भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका द्विसदनी है, लोकसभा और राज्यसभा। राजस्थान की विधायिका क्या है? एक सदनी है, यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधान व्यवस्थापिका की बात करें तो द्विसदनी है, विधानसभा और विधान परिषद है। तो आज हम केंद्रीय व्यवस्थापिका के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, केंद्रीय विधायिका के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले हमने आपको कहा विधायिका या व्यवस्थापिका का मतलब होता है किसी कानून बनाने वाली संस्था से, उसे व्यवस्थापिका या विधायिका कहा जाता है। व्यवस्थापिका केंद्रीय स्तर पर भी होती है, राज्य स्तर पर। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में विधायिका केंद्र स्तर पर भी होगी और राज्य स्तर पर। आप जानते ही हो कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो यहाँ राज्य विधायिका का भी अस्तित्व है और केंद्रीय विधानमंडल या केंद्रीय व्यवस्थापिका, जिसे व्यवहारिक तौर पर हम संसद के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक में केंद्रीय व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया, केंद्रीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 122 से 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक में जो है केंद्रीय व्यवस्थापिका के बारे में बात की गई है। तो भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका या विधायिका द्विसदनी है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता, लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन, द्वितीय सदन कहा जाता। राज्यसभा को विद्वानों का सदन कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि राज्यसभा में केवल विद्वान ही जा रहे हैं। दलगत आधार पर चुनाव होता है, तो जिनको जेल में रहना चाहिए वो अभी अब लोकसभा और राज्यसभा में पहुंच जा रहे हैं। चाहे इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहिए या लोकतंत्र का अवगुण कहिए या भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था का एक अवगुण के रूप में कहिए। तो अभी हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं राज्यसभा के बारे में। आप चैप्टर शेडिंग का नाम डाल लीजिए संसद और उसके विविध पहलू। संसद और उसके विविध पहलू हमारा जो मेन टॉपिक है वह संसद है। संसद और उसके विविध पहलू। अब देखिए, जब लिखना भी नहीं, संसद की बात होती है तो हम कहते हैं कि संसद के 2 सदन हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए भारतीय संसद के कितने घटक हैं, तो भारतीय संसद के बराबर जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा। यह राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग है, संसद का एक घटक है। राष्ट्रपति सरकार के तीनों घटकों का एक हिस्सा है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी सर्वोच्च है, राष्ट्रपति संसद का भी सर्वोच्च है, राष्ट्रपति न्यायपालिका का भी सर्वोच्च है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत की संसद के कितने घटक हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आपसे पूछा जाए भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। प्रायः परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको उपराष्ट्रपति, आपसे पूछा जाए संसद के कितने संसद में सम्मिलित नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में संसद का कौन अंग नहीं है। तो आप देखते हो कि उपराष्ट्रपति हमेशा संसद के अंदर बैठे होते हैं, राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली वह संसद के अंग नहीं होते हैं। तो आपका सूटेबल आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति भारतीय संसद के अंग नहीं होते।
भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जिसका गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से होगा। क्लियर हुआ? तो अब यह पॉइंट लिख लो। अनुच्छेद 7, आपकी पहली क्लास है क्या आज? अनुच्छेद 79 के अनुसार, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की एक संसद होगी। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की एक संसद होगी जिसका गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से होगा। राज्यसभा के माध्यम से होगा। राज्यसभा के माध्यम से होगा। भारतीय संसद द्विसदनी है। भारतीय संसद द्विसदनी है। भारतीय संसद द्विसदनी है जिसे लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। देखिए, लोकसभा के अनेकों निक नेम दिए गए हैं, उपनाम, जिसे मुख्य तौर से निम्न सदन, प्रथम सदन और जनता का सदन, यह लोकसभा के बारे में कहा जाता है कि लोकसभा निम्न सदन है, लोकसभा प्रथम सदन है, लोकसभा जनता का सदन या लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अब राज्यसभा की जब बात आती है, उच्च सदन, द्वितीय सदन और विद्वानों का सदन, विद्वानों का सदन, इसे राज्यसभा के बारे में कहा जाता। उच्च सदन, द्वितीय सदन और विद्वानों का सदन। क्या बेटा? आगे अभी डिस्कस करेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, कुछ देर इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। अभी आपने नोट कर लिया। पीछे के लोग यह नोट कर लिया। अभी हमने बताया कि भारतीय संसद या केंद्रीय व्यवस्थापिका द्विसदनी है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन और जनता का सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन, द्वितीय सदन और विद्वानों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा का गठन अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत को ध्यान में रख करके किया गया कि मेन तो हमारा लोकसभा के सदस्यों का सदन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता। लोकसभा के कार्यों पर नज़र रखने के लिए या लोकसभा द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों पर गहन विचार विमर्श करने के लिए
उस पर काउंटर नियंत्रण करने के लिए किया जाता। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही महत्वपूर्ण विधायी प्रक्रियाओं का निर्माण करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त है। उस पर आगे अभी हम चर्चा करें। अब आप हेडिंग डालो राज्यसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा लिखना भी नहीं। देखिए, राज्यसभा नाम शुरू में नहीं दिया गया था। शुरू में कहा गया राज्यसभा का नाम अप्रैल 1952 में काउंसिल ऑफ स्टेट था, राज्यों की परिषद थी। अगस्त 1954 में इसका नाम बदल करके राज्यसभा रखा गया। राज्यसभा का शुरू में नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की परिषद। इसमें जो सदस्य जाते थे राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। केंद्र में राज्यों के हितों का रक्षण करें। राज्य विधानसभाओं द्वारा इनके सदस्यों का चुनाव किया जाता, इसलिए इनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम दिया गया। अप्रैल 1952 में काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन किया गया और 13 मई 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट की पहली बैठक होती है। अगस्त 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल करके राज्यसभा कर दिया जाता है। क्लियर हुआ? या तो शुरू में जो संविधान सभा के सदस्य लोकसभा के निर्वाचन में भाग नहीं लिए या लोकसभा का सदस्य नहीं चुने जा चुके, उनको काउंसिल ऑफ स्टेट में रखा गया। काउंसिल ऑफ स्टेट में शुरू में किसको रखा गया? जो संविधान सभा के सदस्य थे, लोकसभा का चुनाव में भाग नहीं लिया या लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाए या किसी अन्य कारण से लोकसभा से अपने को अलग रखा था, तो उनको काउंसिल ऑफ स्टेट में दिया गया। तो आप लिख लीजिए, काउंसिल राज्यसभा यह भारत का उच्च सदन है। यह भारत का उच्च सदन है। यह भारत का उच्च सदन है जिसका गठन 3 अप्रैल 1952 को, जिसका गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। 3 अप्रैल 1952 को किया गया। शुरू में इसे 3 अप्रैल 1952 को किया गया। 1952 3 अप्रैल 1952 को किया गया। शुरू में इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। शुरू में इसे काउंसिल ऑफ स्टेट, शुरू में इसे काउंसिल ऑफ स्टेट नाम दिया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट नाम दिया गया। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। आगे कंटिन्यू कर। अगस्त 1954 में
अगस्त 1954 में इसका नाम बदल करके राज्यसभा कर दिया गया। राज्यसभा कर दिया गया। अब हेडिंग डाल लीजिए राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना। हेडिंग डाली राज्यसभा की संरचना। लिखना नहीं। अभी तक हमने आप लोगों को क्या बताया कि राज्यसभा एक उच्च सदन है, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा